वेलकम टू आवर कोर्स ऑफ हायर मैथमेटिक्स। मैं एम पांडे आप लोगों को हायर मैथमेटिक्स के प्योर मैथमेटिक्स को टॉपिक को पढ़ाऊंगा। तो प्योर मैथमेटिक्स समझने के लिए जो सबसे पहले जरूरी है जानना लॉजिक। लॉजिक के बिना प्योर मैथमेटिक्स समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम अगर लॉजिक सही ढंग से समझ लेंगे तो प्योर मैथमेटिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉजिक। तो हमारा जो टॉपिक है लॉजिक कैलकुलस। लॉजिक कैलकुलस में हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। अब स्टेटमेंट क्या होता है, प्रोपोजिशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अ डिक्लेरेटिव sentence which is either true or false। कोई सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अगर या तो वो ट्रू हो या तो फॉल्स हो तो उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट। इज कॉल्ड स्टेटमेंट। कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस या तो वो ट्रू हो या तो फॉल्स हो तो हम ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं स्टेटमेंट। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं हम स्टेटमेंट के। पहला एग्जांपल है डू योर होमवर्क। डू योर होमवर्क। यहां पर ये एक तरह का रिक्वेस्ट है या ऑर्डर समझ सकते हैं। तो अगर कोई रिक्वेस्ट और ऑर्डर है किसी सेंटेंस में लग रहा है आपको तो वो स्टेटमेंट में नहीं आता, ये आपका स्टेटमेंट नहीं होगा। फिर दूसरा प्लीज गिव मी योर फोन। इसमें देखिए ये भी आपको रिक्वेस्ट लग रहा होगा तो ये भी स्टेटमेंट में नहीं आएगा। प्लीज गिव मी योर फोन, तो ये भी आपका स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अगर कोई रिक्वेस्ट और ऑर्डर है सेंटेंस में आपको लग रहा है तो स्टेटमेंट में नहीं आता। तीसरा कर रहे हैं हम 2 + 2 = 5। ये देखिए 2 + 2 = 4 होता है एक्चुअली में, लेकिन यहां मैंने 5 लिखा है। ये आपको एकदम क्लियर पता है ये गलत है, रॉन्ग है, तो हम ये कहेंगे ये स्टेटमेंट होगा आपका। जब आप क्लियर कर पाए कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है तो हम उसको बोलेंगे स्टेटमेंट है। चौथा हम एग्जांपल कर रहे हैं देयर आर इनफाइनाइटली ट्विन्स प्राइम। देयर आर इनफाइनाइटली ट्विन्स प्राइम। तो ये भी एक तरह का स्टेटमेंट है, ये भी हमारा स्टेटमेंट में आएगा। अब या तो ट्विन प्राइम होंगे इनफाइनाइट या तो नहीं होंगे, ये क्लियर है। लेकिन अब ट्विन प्राइम होता क्या है हम पहले आपको ये बता देते हैं। ट्विन प्राइम आप कहीं लिख लीजिएगा, ट्विन प्राइम्स दो के गैप में अगर प्राइम है, जैसे 3 5 2 का गैप है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, दोनों के बीच में 2 का गैप है, या 5 7 या फिर 11 13, ये सारे ट्विन प्राइम्स हैं और ये इनकी संख्या इनफाइनाइट होती है। तो हम ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो हम ये हमें क्लियर हो गया ये ट्रू है, तो एक तरह का स्टेटमेंट आएगा इस सेंटेंस में। फिर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं n² - n + 41
is a prime for every n, यहां पर क्या कह रहा है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 41 इज अ प्राइम फॉर एवरी एन, सभी एन के लिए जो ये लिखा गया है एन स्क्वायर माइनस एन, ये प्राइम होगा। तो हम या तो ये प्राइम होगा या नहीं होगा, तो ये भी एक तरह का स्टेटमेंट होगा। आइए इस पे हम देख लेते हैं क्या ये प्राइम है या नहीं है, एन स्क्वायर माइनस एन, कुछ एन रख के देखते हैं। तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 41 को देखते हैं ये प्राइम देता है कि नहीं देता है सभी एन के लिए। तो एन इक्वल टू 1 हम रखते हैं, एन इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, एन इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 41 आपको मिल जाएगा 41, ये आपका एक प्राइम है। फिर ऐसे 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 41, ये आपका देगा n इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, 4 में से 2 गया 2 और ये 43, ये भी एक आपका प्राइम है। तो ऐसे अगर हम 40 तक रखते जाएंगे तब तक ये प्राइम देगा। n इक्वल टू 41 रखते हैं, n इक्वल टू 41 रखेंगे तो 41 का स्क्वायर यहां करते हैं, 41 का स्क्वायर माइनस 41 प्लस 41, ये 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 41 का स्क्वायर। ये प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम, ये केवल 40 तक प्राइम देगा। अगर हम n इक्वल टू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, ऐसे 41 तक रखेंगे ये प्राइम देगा। लेकिन यहां जब 41 रखेंगे तो ये प्राइम नहीं देगा। तो हम ये जो हमारा स्टेटमेंट लिखा है इज अ प्राइम, ये गलत है स्टेटमेंट है, लेकिन हमें क्लियर पता चल गया ये गलत है, तो हम इसे बोल देंगे ये स्टेटमेंट है, सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। एक हम रिमार्क लिखते हैं, रिमार्क ये लिखेंगे, अगर किसी स्टेटमेंट को आपको ट्रू करना है तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपको किसी एग्जाम्पल को स्टेटमेंट को फॉल्स करना है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना होगा। एक रिमार्क लिख लेते हैं, a statement is true, false. A statement is false by an example. अगर किसी स्टेटमेंट को हम फॉल्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक एग्जांपल देना होगा। बट इट इज ट्रू but it becomes true by proof or logic। अगर हम किसी स्टेटमेंट को ट्रू करना चाहते हैं, अगर वो ट्रू बन जाएगा उसके लिए हमें उसको प्रूफ का, उस स्टेटमेंट का प्रूफ देना पड़ेगा, या किसी लॉजिक के बेस पे हम बोलेंगे वो स्टेटमेंट ट्रू है। और ऐसे एग्जांपल से हम किसी स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट को हमें डिस्कार्ड करना है, वो गलत साबित करना है, तो उसके लिए हमें एक एग्जांपल, ऐसा काउंटर एग्जांपल देंगे जिसके लिए वो गलत हो जाए, तो हमें एग्जांपल बनाना होगा उसके लिए। अब आइए हम और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। और स्टेटमेंट क्या होता है? और स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट हम P ले लेते हैं, सिंबल में लिखते हैं P और Q। एक स्टेटमेंट हमारा P है, दूसरा Q है, और फिर या इसी को हम दूसरी तरह डिनोट करते हैं P और Q, ये दूसरा नोटेशन है और स्टेटमेंट का। अब कोई और स्टेटमेंट कब ट्रू होता है उसके लिए हम आपको एक टेबल बना के दिखाते हैं। कोई स्टेटमेंट को हम और स्टेटमेंट को कैसे कब ट्रू बोलेंगे। ये P और Q,
अगर हमारा ये पहला स्टेटमेंट पी है कोई और दूसरा स्टेटमेंट पी है, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तो हम इस स्टेटमेंट को अपने कंप्लीट और स्टेटमेंट को बोलेंगे ट्रू है। एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी हम अपने स्टेटमेंट को बोलेंगे ट्रू है, या पी फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी हम इस अपने स्टेटमेंट को ट्रू बोल देंगे, और ये भी फॉल्स है और क्यू स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो हमारा और स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हम यहां पर देख रहे हैं और स्टेटमेंट तभी फॉल्स होता है जब दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो और स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए, चाहे पी ट्रू हो जाए या क्यू ट्रू हो जाए, तो हमारा और स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ये ट्रू और स्टेटमेंट का टेबल है, ट्रुथ टेबल है, तो आप इसको लिख सकते हैं। और इस पे एक एग्जांपल हम करते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा साथ साथ में। एक स्टेटमेंट लिखते हैं 2 ग्रेटर देन 5 और दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब हमें ये हमारा एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ, अब हमें ये देखना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा, एक स्टेटमेंट हमारा ये पी है और ये दूसरा स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट पी है और ये दूसरा स्टेटमेंट क्यू है। हमें ये देखना है, हमने अभी टेबल से, ट्रुथ टेबल से देखा कोई स्टेटमेंट फॉल्स तभी होता है जब दोनों फॉल्स हो। अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो हम ओवरऑल स्टेटमेंट को ट्रू बोल देंगे। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट, ये हमें फॉल्स लग रहा है, फॉल्स है, 2 ग्रेटर देन 5 नहीं होता है, ये गलत है। लेकिन ये दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रू है, तो क्यू यहाँ पर ट्रू है, पी फॉल्स है, लेकिन हम ओवरऑल स्टेटमेंट को ट्रू बोलेंगे। ये हमारा जो ओवरऑल स्टेटमेंट लिखा है, कैसा लिखा है, ट्रू है। तो और स्टेटमेंट ट्रू तभी बोलेंगे तो उनमें से कोई एक ट्रू हो जाता है तो हमारा और स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। अब आइए हम पढ़ते हैं एंड स्टेटमेंट। लॉजिक को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमें, जिससे हमारा प्योर मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आए। और जब प्योर मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आएगा तो उसमें काफी इंटरेस्ट बनेगा आपको। अगला स्टेटमेंट है एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट हमारा, इसका सिंबल ऐसे लिख देते हैं, पी एंड क्यू लिख देते हैं, या फिर एक नोटेशन और होता है, ऐसे लिख देते हैं पी एंड क्यू। ये एंड का नोटेशन है। तो आइए इसका भी लॉजिक टेबल हम बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ये पी स्टेटमेंट है, ये दूसरा क्यू स्टेटमेंट है, और ये हमारा पी एंड क्यू है। तो अब पी एंड क्यू स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, तो ये हमारा अगर ट्रू है, ये भी ट्रू है, तब ये हमारा ट्रू होगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो भी हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो एंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होता है जब पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो, तो हमारा एंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। अदरवाइज हर केस में वो क्या होता है, फॉल्स होता है। जैसे इसके पहले जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था, अगर बीच में और की जगह एंड लगा देता, चलिए फिर से एग्जांपल कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल हम उसी एग्जाम्पल को फिर से करते हैं, लेकिन उसमें एंड लगा देते हैं। 2 ग्रेटर देन 5 एंड दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहां पर देखिए और की जगह मैंने एंड लगा दिया है, और हमें पता है ट्रुथ टेबल से और स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू होंगे तभी और स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज और स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। तो यहां पर आप देखिएगा ये फॉल्स है और ये आपका ट्रू है, तो ये गलत है, ये सही है, तो और एंड स्टेटमेंट हमारा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है, तो एंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। और इसके बाद का लेक्चर हम फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।